सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के विषय में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। दोस्तों, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब होता है सममित त्रिभुज। यह एक प्रकार का त्रिकोण है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न दो प्रकार का होता है, बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल और बेरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल तेजी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देता है, मतलब कि जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। और बेरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल मंदी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देता है, मतलब कि जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड हो। इसके बाद बाजार में एक रेसिस्टेंस और एक सपोर्ट बनता है। इसके कुछ समय बाद प्राइस दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है, लेकिन यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस की तुलना में लोअर होता है। फिर प्राइस घटकर दूसरा सपोर्ट बनाता है, लेकिन यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में हायर होता है। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बनने में यह आवश्यक है कि कम से कम दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस बने, और अगर दो से ज्यादा हो तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी। अब जबकि दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस बन चुके हैं, तो अब हमें दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी, और इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना होगी। दोनों ट्रेंड लाइन खींचने के बाद आपको यह फॉर्मेशन एक ट्रायंगल के जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर निकल जाता है, तब यह पैटर्न पूरा होता है और तेजी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकआउट होता है तब बाजार में वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल की रचना होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बेरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है और बेरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। इसके बाद बाजार में एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनता है। इसके कुछ समय बाद प्राइस दूसरा सपोर्ट बनाता है, लेकिन यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में हायर होता है। फिर प्राइस बढ़कर दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है, लेकिन यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस की तुलना में लोअर होता है। बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बनने में यह आवश्यक है कि कम से कम दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस बने, और अगर दो से ज्यादा हो तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी। अब जबकि दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस बन चुके हैं, तो अब हमें दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना होगी। दोनों ट्रेंड लाइन खींचने के बाद आपको यह फॉर्मेशन एक ट्रायंगल के जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे चला जाता है, तब यह पैटर्न पूरा होता है और मंदी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकडाउन होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बेरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना महत्व नहीं है। यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ हम खरीदी और बिक्वाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है, तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिक्वाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चार्ट में बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो आपको सबसे पहले दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए
एक ट्रेंड लाइन खींचना है और इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पूरा होने के बाद रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार हो, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर पहला सपोर्ट बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर 20 पॉइंट का होगा। और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ खरीदारी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि बेरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है और इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पूरा होने के बाद सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार हो, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला सपोर्ट बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके नीचे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट सपोर्ट लाइन के नीचे 20 पॉइंट का होगा। और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा हो आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। जैसा कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट की टाइम फ्रेम को खोल रखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब मैं इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद आपको दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। तो अब मैं इन दोनों को मिलाकर एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। तो अब हमें बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ खरीदी करने के लिए यह देखना है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पूरा होने के बाद जो भी कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे
उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ पर पहला रेसिस्टेंस बना है वहां से लेकर जहाँ पर पहला सपोर्ट बना है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा पहला सपोर्ट। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ बिकवाली करने के लिए आपको यह देखना है कि जो दोनों रेसिस्टेंस हैं उनके हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं इन दोनों को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब मैं इन दोनों को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने के बाद जो कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसका मतलब ये है कि हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ पर पहला सपोर्ट बना है वहां से लेकर जहाँ पर पहला रेसिस्टेंस बना है वहां तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नीचे की ओर हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।